जी, अपना नाम बता दीजिए। बस मीनू यानी चप्पल में से निकाल के सीटी खा गिराई। मेरी छोरी ने कही मम्मी ने सीटी खा गिराई। मैंने कहाँ से नुक चप्पल में से मैंने दिखाया छोरा जैसे ही मुझसे बोले मम्मी ही अड़ज की सीटी बोली नुकनी। मैंने करंडिया के अड़ज गई सीटी। जब मैंने थप्पड़ दियो आके ना उल्टी नहाया मैं आंगली बबराया के मुँह में उल्टी तो आगे सीटी नहाई। जब सांस ले सीटी बाजे हमने जाने मैंने कदी लिकड़ी जा उल्टी से उल्टी आ फिर हमारा अंदाज न हो कि जब से सीटी बोले तो सीटी बाजे मैंने की फंसी पड़े आके नाली कट से मैंने क्या ले चल ही से फिर हमें तुरंत लेके भगा ही किस जगह पर पहुंचे, किस जगह माड़व गांव से हरियाणा से? हाँ ना 4 बच्चा 3 लड़की एक ही हो। अच्छा। ये 4 बहन भाई खेल रहा और मैं लोटी पड़ी। खेलते वक्त इसने चप्पल वो निकाल ली? हाँ हाँ। अच्छा, कब ली? ईद के दिन ली। ईद तो मन गया शाम की सांख बखत लिए यानी। अच्छा, ईद में आपने इसको नई चप्पल दिलाई थी? या लड़की की चप्पल है छोटी की। अच्छा। जाने वाली का दुबका धर राखी मैंने जाना से पता मैंने निकाल लिया या मैं से हट्टिया नहीं सांख बखत निकाल ली। ठीक सर, अपना नाम बताइए। प्रबुद्ध मेरा नाम डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल, एडिशनल प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी। किस तरीके का ऑपरेशन है जो 4 साल के बच्चे का किया गया, क्या था केस? ये बच्चा को ईद के मौके पर इसके माँ बाप ने एक नई चप्पल दिलाई थी जिसके अंदर सीटी हुआ करती थी। तो जब बच्चा चलता है तो चप्पल के सोल से हवा अंदर बाहर होती है तो सीटी बजती है, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है, वो ज़्यादा चलता है। बदकिस्मती की बात है कि बच्चे ने वो सीटी चप्पल से निकाल ली या स्वयं निकल गई और उसे मुंह में लेकर खेल रहा था, तो उस समय वो सीटी किसी प्रकार उसकी श्वास की नली के अंदर चली गई। तो जब मेरे पास आया था बच्चा, नूह जिले से आया था, हरियाणा से, लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता एम्स आने का, तो उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। बच्चा हल्का नीला भी पड़ा हुआ था और जब सांस ले रहा था तो उस सीटी के द्वारा हवा अंदर बाहर होने की वजह से सीटी की आवाज़ें आ रही थी। कितना चैलेंज रहा, कितने घंटे का ये ऑपरेशन था? इस तरह के ऑपरेशन चैलेंजिंग बहुत होते हैं क्योंकि इनमें जीवन और मृत्यु का खतरा होता है। जीवन मृत्यु से ज़्यादा इसमें मस्तिष्क के इरिवर्सिबली डैमेज होने का खतरा होता है, क्योंकि सांस की नली है उसके अंदर आप दूरबीन द्वारा निकालते हैं जो भी चीज़ फंसी होती है। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उस 4 साल के बच्चे की सांस की नली आपकी छोटी उंगली से भी छोटी होती है, उसके अंदर आपको एक कैमरा डालना होगा ताकि अंदर देख सकें, आपको एक छोटा सा बल्ब वहाँ पहुँचाना होगा ताकि उजाला रहे, एक औजार आप डालेंगे ताकि पकड़ के निकाल सकें, और आपको एक व्यवस्था बनानी होगी कि ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। सो चैलेंजिंग होता है, बच्चे की जान जाने का खतरा होता है, मस्तिष्क डैमेज होने का खतरा होता है। यदि सांस रुक जाती है तो हमें तुरंत गले में काट कर सांस की नली में ट्यूब डालनी पड़ती है जिसे हम ट्रेकियोस्टमी बोलते हैं, और कभी नहीं निकल पाता है तो हमें छाती काट कर तब इसको बाहर निकालना होता है। ये ऑपरेशन तो इसको हम अंग्रेजी में कॉमनली ब्रोंकोस्कोपी एंड फॉरेन बॉडी रिमूवल बोलते हैं। ब्रोंकोस्कोपी एक प्रकार की एंडोस्कोपी है जिसमें कि हम दूरबीन द्वारा सांस की नली में कोई भी चीज़ है उसको देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और फॉरेन बॉडी कोई भी चीज़ जो सांस की नली में नहीं होनी चाहिए लेकिन वहाँ मौजूद है। तो ये बच्चा की किस तरीके से? हाँ, तो ये जो सीटी थी ये इसके सांस नली के जो मेन नली होती है वो आगे जाके 2 में विभाजित हो जाती है। जो बाईं तरफ जाती है वो बाएं फेफड़े को सप्लाई करती है, जो दाईं तरफ जाती है वो दाएं फेफड़े को सप्लाई करती है। सो इस नली ने दाएं वाली जो नली है उसमें जाके इसका साइज़ और फेफड़े की दाईं नली का साइज़ लगभग बराबर था, तो वहाँ जाकर ये फंस गई थी। तो अब जब भी बच्चा सांस ले रहा था हवा इसी के द्वारा अंदर आएगी और इसी के द्वारा बाहर जाएगी, तो इसलिए वो सीटी बज रही थी। आज जिस तरीके का जो ऑपरेशन 4 साल के बच्चे का किया गया, किस तरीके से प्रोसेस था, कितने लोगों की? देखिए, हम लोगों की टीम बड़ी होती है जिसमें पीडियाट्रिक सर्जन्स होते हैं, पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट होते हैं, उसके अलावा हमारी नर्सेज होती हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और पूरा सिस्टम होता है जो बच्चों को स्टेबलाइज करता है। बेसिकली ये बच्चे एक इमरजेंसी की सिचुएशन में आते हैं। ज़्यादातर बच्चे लाइफ का रिस्क होता है। जो बच्चे हमारे यहाँ तक पहुँचते हैं ये बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो जान के लिए इतनी बड़ी खतरा हो और कहीं बच्चा किसी दूर अस्पताल से दूर जगह उसका घर हो, तो जब तक पेरेंट्स समझते हैं क्या हुआ कि वो समझते हैं खांसी आ रही है, लेकिन वो खांसी इतनी खतरनाक हो सकती है कि अक्सर बच्चे अस्पताल पहुँच नहीं पाते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास पहुँचते हैं वो तो एक छोटा सा ही प्रोपोर्शन है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे जिनमें कि जानलेवा ब्लॉक हो जाए एयरवे में वो सर्वाइव भी करते हैं। तो हम लोग एक छोटा, इसीलिए चिंता ज़्यादा है कि जिसको बच्चे को हम निकाल रहे हैं वो शायद एक बड़े स्पेक्ट्रम का छोटा भाग ही है। हमको पहुंचना चाहिए दूर तक, जहां पे ये संभावनाओं को दूर किया जा सके कि बच्चा कभी कोई चीज़ सांस में ले।
तो वो हम लोगों ने विस्तृत तौर से बताया कि 2 से 3 साल के बच्चे खास तौर से माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि मूंगफली के दाने, अक्सर माएँ थाली में दाल बिनना शुरू कर देती हैं, कोई भी काम करती हैं घर में, बिजी हो जाती हैं किसी चीज़ में, वो बच्चे उस चीज़ को लेके मुंह में डालने लगते हैं। तो 2 से 3 साल की उम्र, एनी टाइम आफ्टर 1.5 साल, हमने 1 साल के बच्चे तक देखे हैं, तो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं और मुंह में हर चीज़ डालते हैं और कौतूहल के, और ख़ास तौर से बॉयज़ इसमें बड़े शैतान हैं। बॉयज़ थोड़े चलने लायक हो जाते हैं और किचन में जाते हैं, कोई चीज़ उबल रही है उसको पकड़ के बेचारे खींचते हैं, और गर्ल्स थोड़ी शांत होती हैं। तो हम पेरेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि वो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि वो ऐसी चीज़ कोई न रखे घर में जो बच्चे के लिए आसानी से उसके हाथ में आ सके, दूर रखें। और बहुत 2-3 साल की उम्र खासतौर से, जिसमें कि एक्चुअली सांस और खाने की नली में डिफरेंस करना नहीं आ पाता है। बच्चा मुंह में डालता है इस सोच के कि हम खाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो सांस में चला जाता है, क्योंकि अंदर के जो मैकेनिज्म हैं वो इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि वो खाने की चीज़ को खाने की तरफ ले जाए। हम लोग तो मुंह में कोई चीज़ ला के तुरंत खाने लगते हैं, कोई चीज़ सूंघना हो तो सूंघ लेते हैं, सोचते थोड़ी हैं। ये बॉडी के अपने मैकेनिज्म्स हैं, बच्चे में वो फाइन मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए ये रिस्क बच्चों में ज़्यादा होता है। अमूमन सर क्या मैंने बताया कि जितनी भी चीज़ें घरों में आमतौर पर सुपारी के टुकड़े हैं, मूंगफली के दाने हैं, चने की दाल है और इमली के टुकड़ा है, हमने पेन निब्स होती हैं। पहले ज़माने में जो क्लासिकल निब्स होती थी, आजकल के भी जो बॉल पेन होते हैं उनके टिप्स होते हैं जो कि घूमते हैं और वो बाहर निकल के आ जाते हैं। ब्लेड मैंने बताया टुकड़े बच्चों ने ले लिए, तार ले लिए, और जो ख़ास तौर से नेकलेस बीड जो गले में मालाएं पहनती हैं माताएं, उनके जो मोती होते हैं अलग अलग शेप के होते हैं, कोई गोल होता है, कोई डमरू के शेप का होता है, और वो सबसे खतरनाक इसलिए है कि थोड़ा सा बड़े साइज़ का वो हुआ तो हमारी फोर्सेप्स में पकड़ के नहीं आता है, वो फिसल जाता है, क्योंकि जब हम जैसे पकड़ते हैं और खींचते लगते हैं अंदर के रास्ते से तो वो फिसल जाता है। उसके लिए हम लोगों की टेक्निक है, हम लोगों ने 25 साल पहले पहली बार फोगाटी कैथीड्रल जब आया था तो हमने उसको डाला उसके छेद में, बैलून को इन्फ्लेट करके निकाल लिया, 3 मिनट में निकल आया। तो ऐसा तरह तरह के प्रयोग भी करने पड़ते हैं कभी कभी कि किस तरह से सबसे उपयुक्त प्रयोग किया जाए। ठीक है सर, अपना